क्वेश्चन नंबर 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज को बना लेते हैं। यहां पे देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, मान लेंगे कि ये त्रिभुज है जिसका पहला जो शीर्ष है यानी बिंदु है ए, क्या है बताइए, 5, -2, 5, -2 और दूसरा जो बिंदु है वो कितना है, जिसको मान लेंगे बी, 6, 4। समझ में आ गया, 6, 4। और ये तीसरा जो बिंदु है कितना है, 7, -2। और ये तीनों बिंदु मिलकर क्या बनाए हैं, त्रिभुज बनाए हैं। अब ये बताना है ये जो तीनों बिंदु है क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, ए से बी की दूरी निकालेंगे, ए से बी की दूरी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ए बी के लिए ए कितना दिया है, 5, -2। बी कितना है, 6, 4। समझ में आ गया। देखिए x1 कितना है, 5 और x2 कितना है, 6। y1 कितना है, -2 और y2 कितना है, 4 है। सबसे पहले इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहां पे देखिए, निकालेंगे ए बी की दूरी। क्या निकालेंगे, ए बी की दूरी। यहां पे लिख लेंगे क्या, ए बी की दूरी। अब यहां पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दूरी सूत्र। फॉर्मूला बताइए क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिएगा, अंडर रूट जैसे है वैसे लिखेंगे। x2 का मान कितना है, 6। तो यहां पे लिख लेंगे 6 माइनस x1 का मान कितना, 5। तो लिखेंगे 5। यहाँ पे पावर 2 है तो 2 लिख लेंगे, फिर प्लस यहाँ पे देखिए y2 का मान कितना है, 4। फिर माइनस y1 का मान कितना, देखिए एक माइनस फॉर्मूला के लिख दिए और एक माइनस यहाँ पे है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, +2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अंडर रूट इसमें से घटेगा, 6 में से 5 गया, कितना बचेगा, 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जुड़ जाएगा 4 और 2 कितना हो गया, 6। 6 का स्क्वायर अंडर रूट 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर अंडर रूट जोड़ देंगे कितना मिलेगा, 37 इकाई। अब यहां पे देखिए, अब क्या करेंगे, अब क्या निकालेंगे, बीसी की दूरी। यहां पे लिखेंगे बी सी के लिए बी कितना है, 6, 4 और सी कितना है, 7, -2। इसमें बताइए x1 कितना है, 6। x2 कितना है, 7। y1 कितना है, 4। y2 कितना है, -2। अब क्या निकालना है, BC की दूरी। यहां पे लिखेंगे BC की दूरी, फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दूरी सूत्र। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए बराबर है तो बराबर लिखेंगे, अंडर रूट x2 का मान कितना है 7 है, तो यहां पे लिखेंगे 7, फिर माइनस फॉर्मूला वाला x1 का मान कितना 6, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, प्लस y2 का मान कितना -2, फिर ये फॉर्मूला का माइनस y1 का मान कितना 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहां से देखिए बराबर के बराबर लिखेंगे, अंडर रूट इसमें से घट जाएगा, 7 में से 6 खर्च कितना बचेगा 1, स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए माइनस माइनस जोड़ेंगे, चिन्ह किसका लिखेंगे माइनस का, -4 और 2 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। अब यहां से देखिएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर कितना 1 ना होगा, प्लस देखिए पावर में 2 है इसलिए माइनस का हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर अंडर रूट, दोनों जोड़ देंगे कितना मिलेगा 37 मिल रहा है रूट में, यहां पे लिख लेंगे 21। अब यहां पे देखिए यहां भी 37 आ गया है और यहां भी 37 आ गया, एक और निकाल लेंगे पता चल जाएगा, देखते हैं। बीसी की दूरी भी निकाल लिए, अब निकालेंगे का एसी की दूरी, क्या निकालेंगे एसी की दूरी, तो यहां पे लिखेंगे ए सी के लिए ए कितना दिया है 5, -2, सी कितना है, सी कितना दिया है 7, -2, इसमें x1 कितना है 5, x2 कितना 7, y1 कितना -2, y2 कितना -2। अब निकालेंगे AC की दूरी, यहां पे लिखेंगे AC की दूरी, दूरी सूत्र लगा लेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिएगा अंडर रूट का अंडर रूट लिखेंगे, x2 का मान कितना है 7 माइनस x1 का मान कितना 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस y2 का मान कितना -2, यहां पे देखिए फिर माइनस फॉर्मूला का y1 का मान कितना -2, तो ये माइनस इस पर चढ़ जाएगा तो हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, इसमें से घटेगा कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, प्लस यहां पे देखिए प्लस माइनस घटेगा तो क्या बच जाएगा 0 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस 0 का स्क्वायर 0 बराबर अंडर रूट, इसमें जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 4 है ना मिलेगा। अब 4 के क्या कर लेंगे वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इकाई। अब बताइए कौन सा त्रिभुज है बताइए तो, यहां पे देखिए ए बी की दूरी कितना आ गया √37, फिर BC की दूरी कितना आ गया √37, मतलब कि AB की दूरी और BC की दूरी दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है, मतलब ये वाला भुजा इसके बराबर है ना, इसलिए कौन सा त्रिभुज हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। किसी भी त्रिभुज के जब दो भुजा बराबर हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे नीचे लिखेंगे ए बी बराबर BC, ये दोनों बराबर है ना, कितना आया है ये आया है √37, समझ में आ गया यही ना आया है। अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु
त्रिभुज के शीर्ष हैं। बस हो गया, इतना लिख देना है।